नमस्कार, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। दोस्तों, आजकल जहाँ देखो वहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और एक प्रॉब्लम के अनेकों सॉल्यूशंस भी हैं। लेकिन कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव और कारगर है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए हमारा ये शो सॉल्यूशन। दर्शकों, हमारे शो में द वेरी पॉपुलर निर्मला सेवानी जी करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, आज की लाइफस्टाइल में डिप्रेशन, हाई बीपी, हृदय रोग, सिर दर्द, माइग्रेन, डायबिटीज जैसी समस्याएं तेजी से फैलती जा रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि योग से आप इन सभी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं? योग इन बीमारियों का प्रभावी और बहुत ही सरल समाधान बन गया है। इसको करने से मन शांत होता है और हमारी सारी इंद्रियां सुचारू रूप से काम करती है, जिससे कि सारी की समस्याएं समाधान होने लगता है उन समस्याओं का और वो दूर होती जाती हैं। तो आज निर्मला सेवानी जी बताने वाली हैं कैसे योग से हम सभी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप अपनी बीमारी का समाधान योग के जरिए चाहते हैं या फिर आप बात करना चाहते हैं निर्मला जी से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर आप सभी के लिए फ्लैश हो रहा है। जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। निर्मला जी, जैसा कि हमने कल आपकी रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप में देखा था कि हमने ध्यान चक्र के बारे में बात की थी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम में जहाँ पर लाइफस्टाइल इतना बदल रहा है, ध्यान चक्र की क्या जरूरत है? ध्यान क्या है? ऐसा कंसंट्रेशन जो कि खुद को पहचानने में कन्वर्ट हो, उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। तो चाहे वो हम अपने आप को फिजिकली पहचाने, चाहे मेंटली पहचाने, चाहे इमोशनली पहचाने, है ना, चाहे अपनी पर्सनालिटी को विस्तार देने के लिए पहचाने, चाहे स्पिरिचुअली पहचाने, है ना, तो उसको हम मेडिटेशन कहेंगे। तो जब हम आसन की या फिजिकल योग की बात करेंगे या फिजिकल ठीक होने की, तो वो आसन कहलाएगा। और जब हम मेंटली उसको बात करेंगे, पर ध्यान चक्र से हम मेंटली भी, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी खुद को हील कर सकते हैं। स्पिरिचुअली हील करने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन अपने आप को वो विस्तार दे सकते हैं जिसके के लिए हम पैदा हुए हैं। जी निर्मला जी, जाहिर सी बात है कि हमारी लाइफस्टाइल जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, हमारा ध्यान या यूँ कहूँ कि हमारा फोकस जो है वो चीज़ों से भटकने लग गया है। आज के युग में ध्यान लगाना कितना ज़रूरी हो गया है? आज के युग में ही ध्यान की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम फोकस से भटक गए हैं और हम ओवर एम्बिशियस भी हो गए हैं। तो फोकस होने से एक तो वो लक्ष्य की प्राप्ति, वैसे भी देखिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए कंसंट्रेशन तो चाहिए ही होता है, और मेडिटेशन उस कंसंट्रेशन में और आसानी कर देता है। तो फोकस होने के लिए मेडिटेशन आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल एनर्जी को भी बढ़ा देता है। कहा जाता है कि एक शख्स अगर 5 मिनट भी ध्यान अवस्था में बैठ जाता है और खुद के प्राणायाम करता है ना, श्वासों को आते जाते देखता है, तो वो 42 घंटे स्वस्थ रहता है, मेंटली भी फिजिकली भी। जी निर्मला जी, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं अलवर से। मनोज जी आपसे सवाल पूछेंगे। पूछिए मनोज जी, स्वागत है। जी मैडम नमस्ते, मेरा नाम मनोज कुमार है। नमस्कार मनोज जी, बोले, सवाल पूछिए। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डायबिटीज है ना, जो डायबिटीज के लिए हम क्या योग कर सकते हैं? डायबिटीज़ के लिए प्राणायाम सबसे सरल उपाय है। आप स्वास्तिक आसन में अपनी ब्रीथ को ऊपर खींचिए, फिर स्थिर रखिए, फिर नीचे छोड़िए। सबसे कारगर उपाय है। और फिजिकली योग में आप केवल वॉक लेंगे तो भी चलेगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ध्यान चक्र पे अपना ध्यान करना चाहते हैं तो शक्ति चक्र पे आप उसको ध्यान कर सकते हैं। अगर आप बिना मंत्र करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट होकर रोशनी पे कॉन्सेंट्रेट करिए। और हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। आधान, जो कि नीचे जहाँ पे कि ऊर्जा शुरू होती है और जहाँ ऊर्जा एकत्रित होती है, स्वादिष्ठान चक्र, और उसके बाद शक्ति चक्र होता है जो कि आपको फिजिकली हील करता है। तो हृदय के नीचे और नाभि के ऊपर अगर आप पेट पे, किडनी की जगह पे ध्यान करेंगे तो आपको डायबिटीज़ में बहुत मदद मिलेगी। सफ़ेद शिवलिंग को आप स्थिर करके शक्ति चक्र पे और ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तभी भी हील हो सकते हैं, और केवल रोशनी पे ध्यान करेंगे तो भी हील हो सकते हैं। इस जो ध्यान चक्र का रंग होता है वो हरा होता है, तो हरे रंग में खुद को और उस चक्र को विजुअलाइज करना है। जी निर्मला, जैसा कि आप कह रही हैं कि हम स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों ही तरह से हील होते जाते हैं, तो एक तरह से ध्यान लगाना
क्या एक मेडिटेशन है जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर हमारा स्वास्थ्य बेटर होता है, या फिर ये दोनों है? देखिए, योगा का मतलब ही मैंने कल भी बताया था जी कि जो हमारे यम नियम प्रत्याहार 5 चीज़ें हैं वो तो फिजिकली फिट रखते हैं, फिर धारणा ध्यान से हम मेंटली और इमोशनली और अपनी पर्सनैलिटी को विस्तार देते हैं, और इस देह के ऊपर भी प्रकाश होता है जिसमें कि अल्टीमेटली हमको जाना है। तो योग का आत्मा का परमात्मा में लीन होना योग का अल्टीमेट है, अंतिम छोर है, जो कि सबको पाना ही है, समाधि। तो योग से आप तन से, मन से, धन से, दिमाग से और आत्मा से विकसित होते हैं। 5 तरीके से आप अपने पर्सनालिटी को विस्तार देते हैं। और एट ए टाइम भी ध्यान चक्र पे अगर आप मान लीजिए शक्ति चक्र पे ध्यान करें तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप फिजिकल रोगों को ठीक कर रहे हैं, नहीं, आप अपनी मेंटल स्टेज को भी उस समय ठीक कर रहे होते हैं। तो ये जो हम लिमिटेड मीनिंग हम उसका समझने लगे हैं, उसको भी हमें बदलना है। निर्मला जी, अगला सवाल आपसे उदयपुर से मुकेश जी पूछेंगे। पूछिए मुकेश जी। हेलो जी। हाँ, नमस्ते जी मैडम। नमस्कार। हाँ, मैं मुकेश जी बोल रहा हूँ। हाँ जी उदयपुर से। हाँ, हेलो। नमस्कार मुकेश जी, सवाल नमस्ते पूछिए। जी। हाँ, मैं ये निर्मला जी से पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा वैचारिक इसमें कुछ बदलाव होता है, और बॉडी में जो है टेंशन के वजह से और थोड़ी सी बीमारियों की वजह से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अनाहत चक्र, हृदय चक्र पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देखिए, आप हिंदू हैं तो आप जरूर से आकार रूप में ध्यान करना चाहते हैं। वैसे तो हृदय चक्र पे अगर आप ध्यान लगाएंगे शक्ति चक्र के ऊपर और विशुद्ध चक्र के नीचे, तो हृदय चक्र पे इसका रंग जो होता है सुनहरी पीला होता है। इस पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे और ख़ुद को भी सुनहरी पीले वस्त्रों में विजुअलाइज करेंगे, तो आपके जितने भी मनोभाव हैं, आवेग सवेग हैं, जो कि डिप्रेशन या लो फील करना या सच में ब्लड प्रेशर भी इस वैचारिक उससे ही ज़्यादा जुड़ा होता है, तो उसकी सफाई हो जाएगी। और जो हमारी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं उसका विस्तार होगा कि हमारी विल पावर स्ट्रांग हुई, हम में आत्मविश्वास जागा, हम डिसिप्लिन हुए, तो वो चीज़ों का भी विस्तार होगा। जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। टू डिस्पेल द नेगेटिविटी यू कंसंट्रेट ऑन योर अनाहत चक्र। जी निर्मला जी, हम कह रहे हैं कि ध्यान चक्र हमारे जो होते हैं उनमें कई तरह की ऊर्जाएं होती है, एनर्जी होती है उसमें। तो जब हम उन ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो किस तरह से वो चक्र जागरूक होते हैं, वो मैं आपसे अब जानना चाहूँगी। देखिए कि हमारे शरीर में जो ध्यान अवस्था के हैं वो 7 चक्र होते हैं। पूरी प्रकृति में और हमारे शरीर में असंख्य असंख्य ऊर्जाओं का भंडार होता है। तो हम जो हमारे काम में आने वाली ऊर्जा को कैसे रूपांतरित करें अपने को फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हीलिंग में, उस पे ध्यान चक्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जो हमारे शरीर में सबसे पहला चक्र होता है वो आधान चक्र होता है। वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। कहाँ? पूरे शरीर में, अनाहत चक्र पे जाकर के पूरा। तो ऊर्जा का प्रवाह हम जब ध्यान करते, कॉन्सेंट्रेट करते, तो आधान चक्र पे उस ऊर्जा को प्रवाह देते हैं। उसके बाद जब हम स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान करते हैं तो वहाँ हम ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। किसके लिए? खुद को हील करने के लिए, खुद को रोगमुक्त करने के लिए, खुद को व्याधियों से, संताप से, भय से, ऐसी चीज़ों से मुक्त करने के लिए। और उसके बाद अनाहत चक्र के ऊपर शक्ति चक्र होता है। यहाँ हम अपनी जितनी भी फिजिकल डिजीज़ होती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो ऑर्थराइटिस जैसा पेन हो, चाहे वो कोई भी खांसी, जुकाम, लंग्स, कितने भी इन्फेक्शन हो, वो सब वहाँ से हील होते हैं। क्योंकि पेट हमारी बीमारियों का घर होता है, वहीं से सब शुरू होती है। तो इस शक्ति चक्र पे ध्यान रख के हम फिजिकल डिजीज से निजात पा सकते हैं। उसके बाद अनाहत जो चक्र होता है, जो हृदय चक्र होता है, उसमें आप अपने इमोशनल और मेंटल जो रोग होते हैं उसको, और ये पैरासाइकोलॉजी का चक्र है, तो इंट्यूटिव भी इस पे अगर ध्यान करते हैं तो और इंट्यूटिव होते हैं। ये आपके उन चीज़ों को, मतलब भय को, डर को, कोई बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है, इम्तिहान देने जाता है, तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अनाहत चक्र पे ध्यान किया जाता है। और जो विशुद्ध चक्र है उस पर आप अपनी पर्सनैलिटी को, कंठ चक्र जिसको कहते हैं, उसको पर्सनैलिटी को विस्तार देते हैं।
और आज्ञा चक्र में आपकी एम्बिशंस पलती हैं। वहाँ से आप अपने को कर्म में रंगते हैं। मान लीजिए किसी भी जो काम आप करना चाहते हैं, पहले आपके दिमाग में आता है खाका और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज्ञा चक्र जो है वो आपको कर्म में रूपांतरित करेगा, आपके सपनों को, और आप उस पर मतलब वो चीज़ पाते हैं। और फिर सहस्त्राधार चक्र जो कि आपकी स्पिरिचुअल ज़रूरत है, जो कि अल्टीमेटली जाना ही। निर्मला जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऊर्जाएं होती हैं हमारे ध्यान चक्र में, तो क्या इन ऊर्जाओं में असंतुलन की वजह से हमें बीमारियां होती है, इम्बैलेंस की वजह से, या ऊर्जा के कम होने की वजह से? ऊर्जा के सही सर्कुलेशन न होने की वजह से बीमारियां होती हैं। ऊर्जा का गलत इस्तेमाल होने की वजह से बीमारियां होती हैं, और अपनी मनस्थिति भी उसमें बहुत बहुत काम करती है। हम अगर किसी रोग पे विजय पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करिए, तो अपने आप पैरालिसिस में भी सेंसेशन आना शुरू हो जाएगा कि अगर आप में जीने की जिज्ञासा है तो आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऊर्जा का सही इस्तेमाल जो है वो आपके मन को भी ठीक रखता है और तन को भी स्वस्थ रखता है। जी, बीकानेर से हमारे साथ कुणाल जी जुड़ चुके हैं, सवाल पूछेंगे। स्वागत है कुणाल जी, बात कीजिए निर्मला जी से। धन्यवाद जी। मेरा सवाल ये है कि मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। मैं 14 इयर्स का हूँ जी। तो एक वो मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो फिजिकली योगा करो बेटा, एक वृक्षासन। हाँ, कौन सी योगा? एक वृक्षासन होता है, और आजकल तो पावर योगा होती है, उसमें हाइट के काउंसलिंग होती है। तो हाइट अभी तो तुम्हारी बढ़ सकती है, 14 साल के हो तो 18, 19, 20 तक बढ़ सकती है लड़कों की हाइट। अपनी डाइट में सुधार लाके और कुछ फिजिकल आसन करके तुम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हो। बच्चे जिम ज्वाइन करके बढ़ा सकते हो। डाइट में क्या लूं? कुछ हाइट की कुछ डाइट्स होती है, किसी डाइटिशियन से पूछो। जो प्रोटीन डाइट होती है वो शायद उससे जल्दी बच्चे बढ़ते हैं। तो दूध, दही, पनीर ऐसी चीज़ों का सेवन करके भी हाइट बढ़ा सकते हो। दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज से भी, लटकने के कुछ योग होते हैं, उससे हाइट बढ़ सकती है जी। अभी तो तुम बढ़ा सकते हो बहुत अच्छे से। जी निर्मला जी, जैसा कि पहले आप कह रही थी कि जो हमारा शक्ति चक्र होता है, सारे के सारे फिजिकल डिजीजेस को दूर करने के लिए वहीं पे हमारा ध्यान लगाना था। तो इंटरनेट पर ये जो बातें हैं कि जिस तरह से एपिलेप्सी है या मिर्गी है, वो आप अपने ब्रह्मा चक्र या आज्ञा चक्र से दूर कर सकते हैं, ये क्या बातें गलत है? नहीं, गलत या सही तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी फिजिकल ये जो आज्ञा चक्र हैं, वो एक चक्र किसी और फिजिकल डिजीज पे कॉन्सेंट्रेट करना, एक चक्र इससे नहीं होता। जितने भी ये एक सिस्टम है ध्यान चक्रों पे, ध्यान अवस्था का, जिससे कि पूरी पर्सनालिटी विकसित होती है। तो ध्यान अवस्था में जब भी आप फिजिकल डिजीजेस को कंट्रोल करने के ध्यान करें, अपने आप आपकी ऊर्जा का विस्तार और अपने आप जो आपकी ऊर्जा ठीक करने के लिए होगी, वो शक्ति चक्र पे आके ही टिकेगी। चाहे आप ध्यान विशुद्ध चक्र पे करें, चाहे आज्ञा चक्र पे करें। लेकिन अगर आप अपनी, जैसे आपने सोचिए, मैं सोच रही हूँ कि मेरी आज टांगें दुख रही हैं, है ना, तो उसको मैं ध्यान चक्र से ठीक करूं। तो जब मैं ध्यान करने लगूंगी तो वो अपने आप जो मेरी ऊर्जा का स्तरण है या संचरण है, वो या स्फुरण है, वो सीधा शक्ति चक्र पे ही केंद्रीभूत होगा, और उसी से फिर वो हील होगी। वो ध्यान कहीं भी कर लें, लेकिन वो चक्र हील करेगा। ये है। अब गूगल पे क्या है, मैं तो कभी बहुत पढ़ा नहीं कि किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को इंटरप्रिटेट किया है। तो बहुत ज़रूरी हो गया कि जो भी हम जानकारी इंटरनेट पर पढ़ते हैं उसे भी सावधानी से पढ़ने की, साथ ही में योग के लिए हमें गुरु की भी ज़रूरत